नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्टस रिया है। एक्टस रिया में क्या होता है, मात्र काम के आधार पे, कार्य के आधार पे किसी को सजा मिलती है, लेकिन मात्र कार्य के आधार पे किसी को दोषी नहीं माना जाता जब तक कि उसका आशय ना हो, यानी इंटेंशन ना हो। जैसे कि आईपीसी की धारा 76 से लेके 106 में बताया गया है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। एक्टस रिया में मात्र एक्ट के आधार पे, जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है, एक्टस रिया में मात्र और मात्र एक्ट के आधार पे, कार्य के आधार पे सजा मिल जाती है। भारत में 5 प्रकार के अपराध हैं जिसमें आशय नहीं देखते हैं, जिसमें मात्र कार्य के आधार पर सजा होती है। पहला है व्यापहरण यानी किडनैपिंग, इसको हम बाल चोरी भी बोल सकते हैं। आईपीसी की धारा 359 में 2 हैं, एक है 360 और दूसरा 361 है। 360 में भारत से व्यापहरण, भारत से व्यापहरण का मतलब यह है किसी भी एज का व्यापहरण। दूसरा जो है 361, इसमें संरक्षण से व्यापहरण यानी गार्जियनशिप से व्यापहरण। इसमें बालक की अगर एज है, लड़के की अगर एज है तो 16 साल से कम है, और लड़की की एज अगर है तो 18 साल से कम है। अगर लड़के की उम्र 16 से कम है, लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो इसको गार्जियन की से अगर व्यापहरण किया जाता है, गार्जियन की अनुपस्थिति के बिना, या अनुपस्थिति है लेकिन उसकी इजाज़त के बिना अगर किसी को ले जाते हैं तो इसको हम कहेंगे कि गार्जियनशिप से व्यापहरण कर लिया है। ऐसे ही केस आता है आर बनाम प्रिंस का मामला था। आर बनाम प्रिंस का मामला था। एक लड़की थी, ये इंग्लैंड का केस है। एक लड़की थी, उसका नाम एनी फिलिप्स था। क्या था? एनी फिलिप्स था। एक लड़का था प्रिंस। वो स्टेशन पे यानी प्लेटफार्म पे खड़ी हुई थी और प्रिंस वहीं मिला। प्रिंस ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम एनी फिलिप्स है और मेरी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। दिखने में भी वो 16 साल से ज़्यादा की थी। तो प्रिंस ने यकीन कर लिया कि हाँ, इसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा ही होगी। तो प्रिंस उसको अपने घर पे ले गया। घर पे ले जाने के बाद उसको भोजन दिया, पानी दिया और रहने का आवास दिया, लेकिन उसके साथ रिलेशन भी बना लिया। लड़की के घर वालों ने प्रिंस के खिलाफ मुकदमा कर दिया व्यापहरण का, किडनैपिंग का। तो प्रिंस ने ये जवाब दिया कि वो लड़की अपने घर से आई हुई थी, हमको स्टेशन से मिली, हम उसको भगा के नहीं ले गए हैं उसको, क्योंकि हमें वो स्टेशन पे ही मिली है, हम उसको भगा के नहीं ले आए हैं उसके घर से, लेकिन उसको अपने साथ रखा। उसकी एज 16 साल से कम थी, उसके साथ रिलेशन बनाया था। प्रिंस को रिलेशन बनाने के लिए सजा दिया गया, किडनैपिंग के लिए सजा नहीं दिया गया। ऐसा ही मामला एक भारत में भी आया है। वरदराजन के केस में भी यही हुआ था। दूसरा जो है द्विविवाह यानी बाइगेमी, यानी एक पति या एक पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी मैरिज करता है तो उसको द्विविवाह बोलते हैं। आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 में उसको सजा मिलती है। तीसरा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। ये भी 2 तरीके होता है, ये होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। सिविल में किसी डिग्री या आदेश को ना मानना, डिग्री या ऑर्डर को ना मानना, ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा। क्रिमिनल में अगर न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, कोई बात कहते हैं, गलत बात कहते हैं, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाएगा। चौथा जो है व्यक्तिगत अपलेख, प्राइवेट लाइबिल। प्राइवेट लाइबिल में कोई अपमानजनक बातें करता है, या अपमानजनक बातें लिख देता है, तो इसको आईपीसी सेक्शन 499 में मानहानि में आ जाएगा। चौथा जो है लोक उपद्रव, पब्लिक न्यूसेंस, यानी अगर कोई सड़क पे एकदम धुआं कर दे रहा है, या सड़क पे कोई गड्ढे खोद दिया, तो क्या कर रहा है, पब्लिक को लॉस हो रहा है, ये लोक उपद्रव हो रहा है। ठीक है, ये लोक उपद्रव हो रहा है, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। तो साथियों, आज हमने एक्टस रिया के बारे में बता दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को
देख सकें। थैंक यू।